हेलो, नमस्कार आप सभी लोकता रॉय और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर। दोस्तों, आप लोगों की दिवाली कैसी रही? मेरी तो बहुत ही शानदार थी। आई होप कि आप लोगों की भी दिवाली बहुत ही अच्छी होगी। तो कल मैंने क्लास नहीं ली थी। 7वां दिन है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम अपने दिमाग से जो भी आपके नकारात्मकता होगी, जिस तरीके की बातें अगर आप लोगों को भी सुनने में आती है या फिर कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में होगी तो उसको बाहर कैसे निकालना है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का टॉपिक। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। इसमें कहा गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति जो है, जो हमेशा कृतज्ञ होता है किसी भी बात को लेकर के, वो सभी परिस्थितियों में क्या होते हैं? कृतज्ञ होते हैं। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या फिर नौकरी की समस्याएं हो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आर्थिक दबाव हो सकता है, आपको हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, नौकरी नहीं है किसी के पास या फिर किसी की नौकरी चली गई है, उससे परेशान है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कृतज्ञता करते हैं उनके पहले वालों को, कि जैसे आपका अभी अभी स्वास्थ्य अगर खराब हुआ है किसी भी चीज को लेके, तो आप पहले आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, तो आप उस चीज को लेके आप कृतज्ञ हो सकते हैं। नौकरी आपकी अभी नहीं है, पहले थी, तो उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मकता परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि आप कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, काफी लंबा समय यदि हो जाता है, तो उसी की कमी के कारण आपकी लाइफ में क्या होती है? नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं। इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। यदि आप धन्यवाद नहीं देते हैं, यदि आप ग्रेटिट्यूड नहीं है उस चीज के लिए, तो आप अपने जीवन में नेगेटिविटी लेकर आते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है। कैसे? यदि आप दूसरों को हमेशा धन्यवाद देते हैं, हमेशा थैंक यू बोलते हैं, हमेशा दूसरों की खुशी में आप खुशी फील करते हैं, तो आपके लाइफ में हमेशा वो जादू की तरह काम करेगा। उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। यदि आप उन चीजों को फील नहीं करते हैं, खुशी नहीं महसूस करते हैं, आप कृतज्ञता नहीं महसूस करते हैं, थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो उसी से आपके जीवन में जो होना होता है, जो मैजिक होना होता है, वो क्या होता है? वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? बिल्कुल। जब हम पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आपको नहीं घेरे होती है, आपका बीपी, ब्लड शुगर, थायराइड, आपका सब कुछ बढ़िया है। उस समय क्या होता है? हम कहते हैं कि अरे हम तो बहुत ही बढ़िया हैं, हम बहुत ही अच्छा, मतलब हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हम कभी भी अपने आप को थैंक यू नहीं बोलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, हम पूरी तरह से फिट महसूस करते हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, जब किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कोई बड़ी बीमारी, कोई लंबी लिस्ट, जब आपका चेकअप होता है, जब आपको पता चलता है कि अजय मुझे ये भी बीमारी हो गई, मुझे ये भी हो गई है, इस चीज की कमी हो गई है, फिर आप उस चीज के बारे में सोचते हैं। किस चीज के बारे में? फिर आप जॉब के बारे में सोचते हैं, फिर आप आपके फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है, फिर हम बोलते हैं, हे भगवान, काश मैं कब ठीक होऊंगा, मुझे कब डॉक्टर जी मुझे कब ठीक करेंगे, या फिर मैं कब ठीक होऊंगा। इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। हम लोग जब पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, हम लोग इन सारी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल होता है, तो खुशी में हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो यही चीज है दोस्तों, कृतज्ञता। कृतज्ञता का इस्तेमाल आपको कब करना है? आपको डेली करना है। आपको हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देना है, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है। या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब आपका शरीर बीमार हो जाता है। बिल्कुल सही।
जैसा कि अभी मैंने बताया, या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं? जो लोग जॉब पर जाते हैं, डेली जाते हैं, 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं या फिर उससे भी लंबा टाइम उनको होता है, खुशी-खुशी नौकरी जॉइन करते हैं, जाते हैं, लेकिन हम नौकरी के लिए भी धन्यवाद, शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जो लोग थैंकफुल होते हैं, जो लोग खुशी मिलती है कि मेरी नौकरी है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अधिकतर लोगों को मैंने सिर्फ कंप्लेंट्स करते हुए सुना है कि लाइक जैसे कि मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मुझे सैलरी कम मिलती है, मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं जाती है। आप नौकरी भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप कंप्लेंट्स भी बोल रहे होते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड नहीं है, ये कृतज्ञता नहीं है। आप उसमें कंप्लेंट्स आप उसको ढूँढ रहे हैं कि आपको कंप्लेंट कैसे करनी है। या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छँटनी होने वाली है। बिल्कुल, जब आपकी छँटनी होने वाली होती है या फिर जॉब में किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, तब आप इस विषय में बातें करते हैं। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं? जब-जब आपको सैलरी मिलती है, तब-तब आप कितनी खुशी महसूस करते हैं? यदि जब आपकी तनख्वाह मिलती है, जब आपको सैलरी मिलती है, जब काट दी जाती है या किसी कारणवश कुछ ऐसा हो जाता है जब आपको सैलरी मिल रही होती है, यदि थोड़े बहुत भी यदि आपके पैसे कट जाते हैं, तो उस समय आप थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा फ़ील नहीं करते हैं। लेकिन जब आपको जितनी भी मिल रही होती है, यदि आप उस समय भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ये कृतज्ञता महसूस करना होता है कि आप खुश हैं कम से कम, है ना? आपको जितनी सैलरी मिली है, इसका कारण भी आप ही ढूँढिए कि अगर मेरी सैलरी काटी गई है, तो किस पर्पज़ से, क्या रीज़न से काटी गई है? क्या हो सकता है? शायद हो सकता है आप अगली बार, इस बार जो आपने गलती की है, शायद हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना करें। या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएँ आ जाती हैं? जी हाँ, जब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही होती है, हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। हम उनके बारे में कभी नहीं बोलते हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, ये बहुत अच्छे पर्सन है, ये बहुत अच्छे पर्सन है, ऐसा कभी नहीं। जब किसी के साथ कभी अनबन हो जाती है, तब आप सबको बोलते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, ये पर्सन अच्छे नहीं है। एक तरीके से हम उनकी आलोचना करने लगते हैं। क्यों? जब आपके संबंध उनसे बहुत अच्छे थे, जब आपके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तब आपने क्या किया? तब आपने कभी उनकी तारीफ़ ही नहीं की, तब आपने कभी उनका परिचय ही नहीं दिया। लेकिन जब कोई अनबन हो जाती है, जब कोई बातचीत इस तरीके की हो जाती है, तब आप एक को नहीं, तब आप बहुत सारे लोगों को बताते हैं, तो ये आलोचना होती है। ये आप एक-दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं और इससे आपके रिलेशंस सही नहीं होंगे। इससे आपके रिलेशंस और भी खराब हो सकते हैं। जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, जब आपकी कार बहुत अच्छी चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? जी, जब हमारी कार बहुत अच्छी चल रही होती है, बहुत ही हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है। जब हम पहुँच जाते हैं, हम तब भी नहीं बोलते हैं कि हमारी कार ने हमारा साथ दिया है। हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे से पहुँच गए हैं। हम कभी इस चीज़ को भी धन्यवाद नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी भी व्हीकल से गए हैं, आप कार से गए हैं, आप अपनी गाड़ी से गए हैं या किसी भी चीज़ से गए हैं। उस समय आप नहीं बोलते, हम कब उसका ध्यान करते हैं, कब हमें याद आता है, उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है। कभी टायर पंचर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो अरे यार गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं नहीं पहुँच पाया, है ना? तो इस तरीके की जब आपकी प्रॉब्लम आती है, समस्याएँ जब आती है, तब हम उस बात को सोचते हैं, तब हम उसे बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ अच्छी होती है, हम उसके लिए भी धन्यवाद नहीं देते हैं। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? मैं हर बार बोलती हूँ कि जैसे ही सुबह आप जब उठते हैं, आपकी आँखें खुलती है, आपकी नींद खुलती है, तो सबसे पहले आप किसको देखते हैं? आप उठते हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके माता-पिता, सब लोग आपके साथ में होते हैं और आप खुद को भी धन्यवाद आपको देना चाहिए है कि मैं आज जब सुबह उठा हूँ, तो मेरी आँखें खुली है और आज फिर से मैं एक और मेरा जो नया जन्म हुआ है, मतलब कि मैं फिर से मेरा 1 दिन और बढ़ गया है। इसे हम कहते हैं कि हमारा 1 दिन और बढ़ जाना। तो उस चीज़ के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जीने के लिए 1 दिन और मिला है। दोस्तों अभी इस वक़्त
जो मैं अभी लाइव में बातें कर रही हूँ, अभी मैं बातें बता रही हूँ, इस समय न जाने कितने लोगों के घर में मतलब कहीं-कहीं पर किसी की डेथ हो गई है। कहीं पर किसी ने दिवाली के समय भी किसी ने खुशियाँ नहीं बनाई हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर है। हमें भी अपने आप को थैंक यू, धन्यवाद बोलना है। यूनिवर्स को, उस भगवान को जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें एटलीस्ट आप एक बार धन्यवाद कहें, मेरे जीवित होने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता-पिता के साथ मैं ये खुशियाँ बटोर रहा हूँ और ये दिन हमें जीने के लिए उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके का हमें ये सारी चीज़ें हमें सुबह उठते ही हमें कम से कम एक बार हमें थैंक यू बोलना चाहिए। या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये 2 बातें हैं, या तो आप थैंक यू बोलते हैं या फिर आप हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोगों की जो शुरुआत होती है बहुत बहुत ही किच-किच के साथ भी होती है, तो ऐसा भी मैंने देखा है। चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत। जी हाँ, चीज़ों को जब आप मामूली समझते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? जस्ट अभी मैंने बताया, शिकायत करना। तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक-दूसरे की शिकायत कर रहे होते हैं, है ना? कहीं कभी भी किसी में कोई खोट नज़र आती है या फिर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपसे कभी भी कुछ भी हो जाता है तो आप क्या करने लगते हैं? आप शिकायत करने लगते हैं। आप उसको नहीं सँभाल के रख पाते हैं, आप उसको बातों को नहीं दबा के रख पाते हैं, आप क्या कर देते हैं? उसकी शिकायत करने लगते हैं। नकारात्मकता, विचार और शब्द, आप सोचते भी वैसे ही हैं, नेगेटिविटी आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है। जब भी हम नेगेटिविटी बातें करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो क्या करते हैं? एक तरीके से हम अपने शब्दों को कहाँ पहुँचा रहे होते हैं? ब्रह्मांड में पहुँचा रहे होते हैं, यूनिवर्स में पहुँचा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो शब्द जो हम बोले हुए होते हैं, वो आज नहीं लेकिन कभी ना कभी वो सच में बदलता है। इसीलिए हम कहते हैं, और पुरानी कहावत भी है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती देवी जी आपके जुबा पर बैठती है और वो कभी ना कभी सत्य होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब भी आप कभी भी किसी के बारे में भी बातें कर रहे हैं, चाहे चाहे आप गुस्से में बातें कर रहे हैं, चाहे आप किसी कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल कभी ना करें। होता क्या है कि जो भी चीज़ हम बातें बोलते हैं वो सामने वाले को नहीं, हमारे ऊपर ज़रूर से अप्लाई होता है क्योंकि हमने बोला है। हम किसी के बारे में कोई भी हम गलत विचार धारणाएँ हम बोलते हैं। हम कभी किसी के बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं गुस्से में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों वो उसके साथ में नहीं होता है, वो हमारे साथ में होता है। वो हम भुगत रहे होते हैं और वो आज हमें पता नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है? ये सब कुछ बाद में पता चलती है। फिर हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? ये कंप्लेंट्स होती है। यूनिवर्स का नियम है कि जैसा आप देते हो वही रिटर्न में आपको मिलता है। जो गिफ्ट आप दोगे रिटर्न में आपको वही गिफ्ट मिलेगा। ये यूनिवर्स का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिल, अर्थव्यवस्था, किसी की भी कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपके जीवन में, सभी के जीवन में आता है, हम मौसम को लेके बोलते हैं। सपोज़ कैसे, आज मौसम कितना बेकार है, कहते हैं। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, मैंने भी अभी सर्दी, गर्मी, ठंडी सब उसमें सारे मौसम में मैं सुनती हूँ किसी ना किसी के मुँह से। जिस दिन ज़्यादा ठंडी आ गई, अरे यार आज कितनी ठंडी है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी आ गई, आज बहुत गर्मी। जिस दिन ज़्यादा बरसात आ गई, आज बहुत बरसात है। मैंने कहा भैया बरसने दो, गर्मी हो रही है तो होने दो, कम से कम उसमें भी खुश रहो। इसके पहले का मौसम आपको अच्छा लगा होगा, बाद का मौसम आज हो गया तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स है वो अपना मौसम बदलता रहता है। हमें अपने विचार को इसी तरीके से पॉजिटिव करना है, हमें बदलना है। जब-जब हम कंप्लेंट्स करते रहेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति खत्म होती चली जाएगी। तो हमें शिकायत करने से बचना है। जितना हो सके हम उस शिकायत को चेंज कर दें, बदल दें उस धारणा को। ट्रैफिक लगा है, कभी हम फँस जाते हैं, आज कितना ट्रैफिक है। उस चीज़ के लिए भी आप धन्यवाद दो, ट्रैफिक लगा है कोई बात नहीं। अपने बॉस, आप जॉब में जाते हैं, अपने जीवन साथी, कोई भी हो, तो हमें शिकायत नहीं करनी है। तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि शिकायत करने वाले, नकारात्मक विचार सोचने वाले या फिर नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है।
जब जब हम नेगेटिविटी बोलते हैं, शिकायत करते, किसी की आलोचना करते हैं, तब तब यूनिवर्स आपको जो अच्छी चीजें दे रही होती है, आपके पास जो अच्छी चीजें आ रही होती है, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। धीरे धीरे आपके जीवन में जो खुशियां आ रही होती है, और ज्यादा खुशियां जो मिलने वाली होती है, वो भी यूनिवर्स धीरे धीरे उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञता नहीं हुए हैं। आपके साथ जो भी हो रहा होता है, हम कहीं ना कहीं उसकी शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, और बहुत अच्छा जो होने वाला होता है, यूनिवर्स पहले से सोच रखा होता है कि हमारे साथ कितना अच्छा हो सकता है, वही चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए जो घटनाएं होती है, यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है कि आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए मैं भी अपनी क्लास में हमेशा सबको यही बताती हूँ कि जब जब आप खुशियों को चाहते हैं, यदि आपने खुशी मांगी है, तो आपको यूनिवर्स खुशी देगा। अगर आपने दुखी, रोते हुए, इस तरीके की आपने कंप्लेंट्स मांगी है, आप मांगते नहीं है, आप जाने अनजाने में आप उसे बोल देते हैं, तो वही फिर किसी को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप दोगे वैसा वही रिटर्न आपको मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आप किसी भी चीज को लेकर कृतज्ञ होते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, आप बहुत खुश होते हैं कि वाह, जो भी है बहुत अच्छा है, इस तरीके से, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ही कम होने लगेगी। आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी, कोई शब्द, विचार आता भी है, तो भी आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना या फिर कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने से में लंबा समय नहीं लगेगा। यदि किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, तो पहले के बारे में आप सोचिए और उन चीजों को, उन बातों को कृतज्ञ होइए। उन चीजों के लिए आप धन्यवाद दीजिए कि आज आपकी जो भी परिस्थिति है, पहले आपके दिन कैसे थे? पहले अच्छे थे? पहले आप जैसे भी रहते थे, जो भी आपके पास खुशियाँ थी, नौकरी थी, चाकरी थी, जो भी चीज़ था, व्हाटएवर आपके पास जो भी था, आप उस समय बहुत खुश थे। तो उन पलों को याद करिए। और अभी की जो स्थिति है, वो धीरे-धीरे आपकी गायब होती चली जाएगी, और आपके दुःख जो है वो खुशी में बदलने शुरू हो जाएँगे। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। बिल्कुल, यदि आप इसमें बिलीव करते हैं, यदि आपको भरोसा है इन चीजों में, तो ये जरूर होगा। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। यदि आप नेगेटिव हैं, अभी अभी आपकी परिस्थिति कैसी है, उसमें भी आपको खुशियां तलाशनी होगी। आपको कंप्लेंट्स नहीं करना है, उसमें भी आपको खुशियां ढूंढनी है, कुछ अच्छी बातें ढूंढनी है, कुछ ऐसा ढूंढना है कि आपको वो चीजें कुछ अच्छी लग रही है। चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। हम सभी जानते होंगे कि वॉल्ट डिज्नी क्या है। वॉल्ट डिज्नी जो थे, वो जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। वो जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि वह कैसे किया जा सकता है। आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझे यह गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। उन्होंने ये जो गेम था, ये बहुत उन्होंने खेला था इस गेम को। इस खेल में आप बहुत खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते थे। आप खुश रहने के लिए क्या करते थे? आप चीजों की तलाश करते थे। खासतौर पर नकारात्मक स्थिति में, नकारात्मकता स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये पहले हो चुका है। उन्होंने किस तरह से कृतज्ञता महसूस की थी। और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल के तरीके में के बारे में बताया था। जब उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध भगवान ने
क्या कहा, वो भी जादुई शक्ति के बारे में जानते थे। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। आइए उठे और कृतज्ञ हो, आइए उठिए और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, यदि आज हमने बहुत नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, कुछ तो सीखा होगा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। आप अगर फिट हैं और अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो कम से कम आप बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। अगर आप बीमार भी हैं, तो कम से कम आप मरे तो नहीं हैं, आप जिंदा हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। आपको धन्यवाद देना है ईश्वर का। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, उनको अपने आप के लिए धन्यवाद दीजिए कि कम से कम हम जिंदा हैं, हम पूरी दुनिया देख पा रहे हैं। आज हमारे पास हमारी फैमिली है, सब कुछ है, एवरीथिंग, और हम बहुत खुश हैं। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। आप किन किन चीजों में कृतज्ञ हैं? आपके जीवन, आपके लाइफ से रिलेटेड, आप अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप परेशान हैं किसी भी चीज को लेके, उसमें कृतज्ञता ढूंढिए। 10 पॉइंट आपको लिखना है, अभी हम लिखेंगे। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने कृतज्ञता जनरल में 10 चीजों की सूची बना ले। मैं अपनी कॉपी में लिखती हूँ, यदि आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं तो मोबाइल में लिखिए। कंप्यूटर, लैपटॉप है आपके पास, अगर आप उसमें सेव करना चाहते हैं तो उसमें करिए। मैं हमेशा अपनी कॉपी में ही नोट करती हूँ, तो मैं अपनी कॉपी में लिखूंगी। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं। उदाहरण के तौर पर, अभी आपके पास कोई नौकरी नहीं है, नौकरी आपके पास थी पहले, तो आप और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पाई। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। किस तरह से करना है, ध्यान से सुनेंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आप क्या क्या कह सकते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। अगर आपकी नौकरी नहीं है, तो आप अभी किसके साथ टाइम बिता रहे हैं? आप अभी अपना टाइम बिता रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और कुछ सीखने के लिए आप अपना समय अभी व्यतीत कर रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। अगर आप अभी फ्री हैं, आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, 9 से 5 की नौकरी नहीं है, 8 से 10 की नौकरी नहीं है, इस तरीके की 8 से 10 घंटे की नौकरी नहीं है, तो अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप घर पर हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो अभी आपको सोचने का समय मिला है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। आपको जब आपके पास नौकरी थी, तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। आपने जॉब की है, आपके पास नौकरी थी तब तक, लेकिन अभी आपके पास फिलहाल नौकरी नहीं है, तो भी आप खुश हैं। क्यों? क्योंकि आप पहली बार बेरोजगार हैं अभी, लेकिन अभी आप नौकरी की तलाश में हैं, तब भी आप खुश हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। तो आपको कृतज्ञ होना है। लोगों को नौकरी की भी जरूरत है, लोगों को जरूरत है आप जैसे लोगों की, कि जहां पर आपको काम करना है, तो वहां पर आपके लिए भी जगह खाली होगी। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि भले ही आपकी नौकरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप पूरी तरह से स्वस्थ तो हैं और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। जब आप नौकरी कर रहे होते थे, जब आपकी जॉब लगी थी, तब आप आराम नहीं कर पाते थे, तब आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता था। आपके घर वाले आपका वेट करते थे त्योहार के समय, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपकी राह देखते थे, जब उस समय आप टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है अभी फिलहाल में, तो आपके पास खुशियां बांटने का बिल्कुल सही समय है। तो तब तक आप उनके साथ
खुशियाँ बाँट सकते हैं। तो अभी आपको आराम की बहुत ज़्यादा, जब उस समय अगर आपको ज़रूरत होगी, तो फ़िलहाल अभी आपको बहुत ही रिलैक्स आपको मिल रहा होगा। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि मेरे लिए यह कितने मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। जब तक आप जॉब करते थे, तब तक आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होता था कि आपके लिए फैमिली क्या इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आपने तब समझा, जब आपके पास कोई नौकरी नहीं, तो आपको उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ होना है। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप यह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का एहसास करना है और जादू होते देखना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कृतज्ञ होना है उन चीजों के लिए। तो अभी आप लोग अपने पॉइंट्स को लिखेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये एक बेटे और पिताजी के बीच में एक अनबन चल रही थी, जो कि इस तरह से कि मैं जो भी कर लूं, पिताजी कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, वो कभी खुश नहीं होंगे। तो देखिए उसने किस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड दर्ज किया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। ये उस बच्चे ने लिखा है अपने पिता के लिए कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। तो ये पुरानी यादें हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं रखते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझाना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया है कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने परिवार के साथ हंसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। ठीक। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। वही चीज जो मैंने अपने पास्ट को लेके मैंने बताया है कि आपको किस तरह से कृतज्ञ होना है। यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी किसी भी चीज की समस्या से लेकर के, यदि आप हेल्थ के बारे में लिखना चाहते हैं, यदि आप अपनी नौकरी के बारे में लिखना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, घर के संबंधों के बारे में, तो इन नेगेटिविटी को आपको याद करना है, आप उसको पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंधों पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। यदि वो कृतज्ञता महसूस करते हैं, यदि वो अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उन सारी चीजों को, तो जो उनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो उनको चाहिए है, उनके रिलेशन अच्छे हो जाए पिताजी और बच्चे के बीच में, तो इस तरह से उनके संबंध, ये चीजें जादुई तरीके से देखने को मिलेगा। ये कब उनके जो मैजिक में ये सारी चीजें बदल जाएगी, 15 दिन, 20 दिन, या हो सकता है 1 महीना, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उसके उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है
कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। जब आप कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपकी भावनाएं ऊपर आ जाती है, ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है कि उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो आपको फील करना पड़ेगा, आपको फील होना पड़ेगा, अंदर से आपको लेकर आना पड़ेगा यही सारी चीजें कि आप कितने कृतज्ञ हैं। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उसकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं कृतज्ञ हूं इसके लिए, ठीक है। आपको या तो फिर आप लिख सकते हैं कि मैं डैश करके आप इस चीज के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूं। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं इस चीज के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूं, ये लिखिए। इस तरह से आपको लिखना है और खाली स्थान पर भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। तो उन्होंने किस तरह से तरीका आजमाया था, मैं बहुत खुश हूं कि डैश। आप किस लिए खुश हैं, आपके पास क्या है, आपके पास जो भी चीज है, आपके पास आपकी लाइफ है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके बच्चे हैं, आपके पास नौकरी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके रिलेशन अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पास ये चीजें हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको 3 बार धन्यवाद भी लिखना है और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि आपको धन्यवाद एक बार नहीं, आपको 3 बार धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। क्या आपके माइंड से, आपके शब्दों से क्या एक भी बात ऐसे निकल सकती है कि आप नेगेटिव शब्द को रोक सके। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कितनी बार नकारात्मकता बातें बोलते हैं। बिल्कुल, हमारी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि पता नहीं हम किसी की आलोचना करने के लिए बैठ जाते हैं और हमारे मुंह से हम उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बातें बोलते हैं। ऐसा हो जाता है, आप सोचते नहीं हैं। जब आप 2-4 लोग बैठते हैं ना तो वो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतें, नकारात्मकता, नेगेटिविटी यदि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं या फिर शिकायत यदि आप कर रहे हैं तो ऐसी अधिक चीजें आती है। और यदि नकारात्मकता शब्द बोलते वक्त आप उसके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं। जिस तरह से आप बोल रहे हैं किसी के बारे में, क्या आप वही चाहते हैं कि वो आपके साथ घटे। क्या आप सचमुच उसी तरह से परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। जो चीजें आप सामने वाले के लिए बोलने के लिए जा रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ में उसी को चाहते हैं कि वो चीजें हमारे साथ हो। नहीं ना। तो जो चीजें आप अपने साथ चाहते हैं, यदि आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, तो दूसरों को भी वही देना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप जैसा देते हैं वही आपको मिलता है। यदि आप खुद को कोई नकारात्मकता बातें सोचते हैं या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं आपके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खालिस्तान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या फिर स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला के तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो हमें क्या करना है, अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी है, अगर आप सोचते हैं किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो आपको 10 पॉइंट लिखना है। नेगेटिविटी के बारे में नहीं, आपको उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। सपोज जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं
आपके पास नौकरी है तो क्या लिखेंगे? मेरे पास नौकरी है, मैं उसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। ठीक है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से आपको 10 पॉइंट लिखना है। एक एक पॉइंट के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। जब आपके 10 पॉइंट पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मेरे पास ये मेरा मैजिक स्टोन रखा है, इसको लेकर के आपको क्या करना है, यदि आपने अभी तक मैजिक स्टोन नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि ये हमारा पावर है, ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से हमारा ये काम करता है। तो ये मेरा मैजिक स्टोन, इसको मैं इस तरह से हाथ में रखूंगी, मुट्ठी बंद करूंगी, और जो चीजें मैंने लिखी है, जो चीज मैं लिखने जा रही हूँ, उसे आपको रिपीट करना है, मन ही मन दोहराना है जो आपने लिखा है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। वही चीजें जब आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, सेम चीजें आपको सुबह आपको दोहराना है। आप सुबह उठ करके फिर से वही चीजें आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं लिखने जा रही हूँ हमारा आज का टॉपिक नकारात्मकता के बारे में। तो मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ होने जा रही हूँ। और कल का हमारा डे है 8वां दिन जादुई तत्व। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में, हमारा जादुई तत्व, खाने पीने से रिलेटेड, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा, क्या आपने सीखा, क्या चीज़ें आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, किन चीज़ों को लेके आप खुश हैं, तो ज़रूर से मुझे बताएं आपने क्या सीखा आज। मुझे मैसेज करें, यदि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो मुझे मैसेज करें। मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आज के टॉपिक के लिए। चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।